हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एनसीईआरटी सर्जन। तो देखो बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो देखो पहले थोड़ा नीट के बारे में बात कर लेते हैं, प्रीवियस नीट के बारे में। देखो तुमको सबको पता होगा कि नीट में कंपटीशन बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो तुम्हारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि तुम सारी गलतियाँ करते जाओ अपनों से और फिर उस गलतियाँ से सीखो। तो तुम उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, तुम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो। एक्चुअली देखो, जो एक सक्सेसफुल आदमी होता है ना, वो अपने के बारे में जब भी बताता है ना, तो उसके बारे में ढंग से सुनो, सोचो, ठीक है, और उसको फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि जो तुम गलतियां करने वाले हो वो एक्चुअली कर चुका है। तो तुम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं बायो की बात करोगे तो बायो में तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बायो में 360 में 360 है, और जितनी भी गलतियाँ तुम अभी कर रहे हो ना वो सारे मैंने कर चुका है, ठीक है। तो तुम मेरी बातों को ना ध्यान से फॉलो करने की कोशिश करो। जो भी मैं बताता हूँ ना, एक्चुअली सच बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट होता है। सच में उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तुम्हें पता ही होगा ना, एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन आता ही नहीं है। फिर भी सारे बच्चों की सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं जानते, ठीक है। वो पता नहीं कैसे वो पढ़ना ही नहीं जानते एक्चुअली एनसीईआरटी को, ठीक है। तो चलो इसी के बात पे फिर से शुरू करते हैं। हमारा नया टॉपिक है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो देखो इस टॉपिक में मैं एल्गी के जो बेसिक है, जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे एल्गी को, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोटोफाइसी, ठीक है। तो उस तीनों में जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना, उसको मैंने इसी में कवर कर दिया है, और बाद बाकी क्लोरोफाइसी को मैंने डिटेल में इसमें कवर किया है। बाद बाकी जो रिमेनिंग फियोफाइसी और रोटोफाइसी होगा उसको फिर से मैं दूसरी वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि तुम लोग पता ही है, तुम लोग बहुत बड़े बच्चे हो तो बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो हमने किया है ना एल्गी का, वो किस चीज़ पे बेस्ड है? देखो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हमने एल्गी का किया वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया, जैसे क्लोरोफिल हो गया, और भी जो पिगमेंट्स होते हैं उस पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ना हम सेल वॉल का कंपोजिशन भी यूज करते हैं। क्या? सेल वॉल का कंपोजिशन, कि उसका सेल वॉल क्या चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। तो सेल वॉल कंपोजिशन का भी यूज करते हैं। और जो स्टोर फूड मटेरियल होता है ना उस एल्गी में, जैसे कि देखो हम लोगों में ग्लाइकोजन स्टोर फूड मटेरियल होता है और बहुत सारे प्लांट में स्टार्च होता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो जो स्टोर फूड मटेरियल होता है ना, उसको भी हम कंसीडर करते हैं कि किस एल्गी में कौन सा स्टोर फूड मटेरियल है, उसके बेसिस पे भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो कौन कौन सा हो गया तुम्हारा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और उसके बाद सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर फूड मटेरियल। देखो इसमें मैं सारे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जितने भी एनसीईआरटी की जितनी भी पॉइंट है सारे बताऊंगा। और बाद बाकी जो तुम्हारे निमोनिक्स है याद करने की, देखो भूलते सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो निमोनिक्स से याद करने की कोशिश करो। मैं एकदम फनीएस्ट वे में समझाऊंगा, निमोनिक्स एकदम फनीएस्ट निमोनिक दूंगा, ताकि तुम लोग उससे फैमिलियर रहो और ज़्यादा भूलने के भी मतलब वो नहीं हो, ठीक है। तो तीन चीज़ की बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या होता है तुम्हारा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसी के बेसिस पे तो हमने नाम भी रखा है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोटोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब क्लोरो का मतलब क्या होता है? ग्रीन। फियो का मतलब होता है तुम्हारा क्या? ब्राउन। एंड रोटो का मतलब क्या होता है? रेड, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ठीक है। तो कॉमन नेम इसका ऐसे ही दिया, जैसे क्लोरोफाइसी हो गया तो उसका ग्रीन एल्गी, और फियोफाइसी हो गया तो उसका ब्राउन एल्गी, एंड रोटोफाइसी का ऑफकोर्स रेड एल्गी, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया। उसके साथ साथ हमने क्या देखा है? सेल वॉल कंपोजिशन। तो देखो सेल वॉल कंपोजिशन पे हमने कैसे डिवाइड किया है? सबसे पहले तो क्लोरोफाइसी में सबसे पहले देखते हैं। देखो क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल होता है ना, यहाँ पे देखो सेल वॉल, ये वाले पॉइंट, सेल वॉल जो है ना वो क्या चीज़ का बना होता है? सेलुलोज प्लस इसमें पेक्टोज भी होता है, ठीक है। सेलुलोज एंड पेक्टोज भी होता है। और दूसरा हो गया तुम्हारा फियोफाइसी। फियोफाइसी का सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है? सेलुलोज होता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? एल्जीन। एल्जीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एल्जीन जहाँ पे भी आता है ना, ए आ गया ना तुम्हारे यहाँ पे, देखो ये भी एक निमोनिक है याद करने का। ए आ गया ना तुम्हारा, यहाँ पे बी आ गया। तो ब्राउन एल्गी जो होता है ना, मैं आगे भी बताऊंगा, तुम्हें बताया था कि जो ब्राउन एल्गी होता है उससे एल्जीन ऑब्टेन किया जाता है। तो पिछली वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एल्जीन A4 आता है और ब्राउन एल्गी B4 आता है। तो ए बी मतलब ब्राउन एल्गी, जितने भी ए से रिलेटेड चीज़ होते हैं वो क्या चीज़ से किस में होता है? ब्राउन एल्गी में होता है, ठीक है। अब उसके बाद होता है रेड एल्गी। रेड एल्गी जो होता है तुम्हारा, इसमें सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है? सेलुलोज हो गया, पेक्टिन भी होता है, और इसमें अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा? पॉलीसल्फेट एस्टर होता है इसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉलीसल्फेट एस्टर, ये इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट होता है। और ये तीनों एल्गी में, बाद बाकी जो रिमेनिंग टू एल्गी दैट इज क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी, उसमें ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ देख लिया? तुम्हारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर लेते हैं अब। तो देखो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसमें
क्लोरोफाइसी में क्या होगा तुम्हारा, देखो क्लोरोफाइसी जो भी प्लांट है तो उसमें क्लोरोफिल तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जो क्लोरोफाइसी होगा ना उसमें क्लोरोफिल ए तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि सबसे पहले आ रहा है क्लोरोफाइसी, फिर पियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में सबसे पहले क्लोरोफिल ए लेंगे, उसके साथ साथ उसका भाई बी को भी ले लेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ होगा। नेक्स्ट, और क्लोरोफिल ए जो होता है ना ये तुम्हारा यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पियोफाइसी। पियोफाइसी में देखो क्लोरोफिल ए यहाँ पे भी आ गया, तो बी हमने क्लोरोफाइसी में ही ले लिया था, ठीक है। बी क्लोरोफिल बी यहाँ पे देखो हमने कहाँ पे ले लिया था, क्लोरोफाइसी में यूज कर लिया था। तो अब पियोफाइसी में बी के जगह पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और इसका जो कलर होता है ना, किसका, पियोफाइसी का, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। पियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी है ना, यहाँ पे नेम ब्राउन एल्गी। वो जो होता है वो फिकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से होता है। तो इसमें पिगमेंट कौन सा होता है, एक फिकोजेंथिन होता है, ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट है इसमें। तो देखो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों होगा, पियोफाइसी में क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है क्योंकि ये यूनिवर्सल है, तीनों में प्रेजेंट होगा। और उसके बी के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिसकी वजह से इसका कलर चेंज होता है, दैट इज पियोफाइसी होता है, दैट इज ब्राउन कलर का होता है, वो फिकोजेंथिन की वजह से होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा तुम्हारा रोडोफाइसी, ठीक है। तो रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए ऑब्वियस होगा, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल डी होगा, क्योंकि हमने बी का यूज कर लिया तुम्हारा क्लोरोफाइसी में, और सी का हो गया तुम्हारा पियोफाइसी में, और डी हो गया तुम्हारा क्लोरोफिल डी किस में हो गया, रोडोफाइसी में। और यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होगा तुम्हारा कौन सा, फाइकोएरिथ्रिन। इरिथ्रोसाइट का नाम सुना होगा, इरिथ्रिन। तो इरिथ्रोसाइट जो भी चीज़ रेड से रिलेटेड होता है ना उसके लिए हम इरिथ्रोन का यूज करते हैं, ठीक है। तो रोडोफाइसी में रेड कलर किसकी वजह से होता है, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। और बी पर्टिकुलर अगर करोगे तो आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से, ठीक है। समझ गए, मस्त एकदम झकास, ठीक है। अब तीसरा हमारा पॉइंट क्या था, स्टोर फूड। स्टोर फूड में हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टोर फूड हम लोगों में क्या होता है, ऑब्वियसली ग्लाइकोजन। अरे तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, हम लोग उतना पढ़ते लिखते नहीं है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में हो गया तुम्हारा सबसे पहला वाला में, क्लोरोफाइसी में स्टार्च। दूसरा हो गया तुम्हारा पियोफाइसी में इसमें आता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है तुम्हारा, जिसका नाम होता है तुम्हारा जिसका नाम क्या होता है, मेनिटोल एंड लेमिनेरिन। तो ये क्या है तुम्हारा, मेनिटोल और लेमिनेरिन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसको याद रखना, और मैं इसको चार्ट के बेसिस पे भी बता दूंगा ताकि तुमको याद रहे, ठीक है। तो पियोफाइसी में हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज मेनिटोल और लेमिनेरिन होता है। और रोडोफाइसी में यहीं पे क्या आ जाता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या आ जाता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्टार्च है तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ ना कुछ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो वेरी सिमिलर होता है किसके तरह, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो तुम्हें पता होगा जो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन होता है तुम्हारा, ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और ये तुम सोच रहे हो कि एमाइलोपेक्टिन कहाँ से आया, तो देखो तुमने, चलो कहाँ देखूँ इसको, ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो तुमने वो स्टार्च पढ़ा होगा ना, स्टार्च में क्या क्या चीज़ का बना होता है, स्टार्च का 2 पार्ट होता है, ठीक है। इसमें एक होता है एमाइलोज और दूसरा क्या होता है तुम्हारा, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलोपेक्टिन होता है ये ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि इसका जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज में जो लिंकेज होता है, ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको, ठीक है। ग्लूकोज होता है ना, इसमें जो होता है ना फिर से ब्रांचिंग आ जाता है ग्लूकोज का। यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, फिर से यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, फिर से इधर ग्लूकोज हो गया। इसमें क्या हो गया, देख रहे हो ब्रांचिंग दिख रहा है ना तुमको, क्या दिख रहा है तुमको, ग्लूकोज का ब्रांचिंग दिख रहा है। तो जो एमाइलोपेक्टिन होता है ना, एमाइलोपेक्टिन में ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है तुम्हारा, इसका किसका, स्टार्च का कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग दिखता है। ऐसा ही हम लोगों वाले में भी होता है, हम लोगों में क्या होता है, ग्लाइकोजन में भी ऐसा ही दिखता है, ठीक है। और बात बाकी रही एमाइलोज का जो स्ट्रक्चर होता है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के जैसा होता है, जैसे सेलुलोज हो गया तुम्हारा, ठीक है। सेलुलोज का कैसा होता है, एक चेन के जैसा होता है, ग्लूकोज मिलेगा, फिर से ग्लूकोज मिलेगा, फिर ग्लूकोज मिलेगा, ऐसा लीनियर चलेगा। इसमें जो होता है ना कोई भी तुम्हारा चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एमाइलोज हो गया, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का ही पार्ट है। तो जो तुम्हारा फ्लोरिडियन स्टार्च था तुम्हारा, ये फ्लोरिडियन स्टार्च, इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होगा, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, और ग्लाइकोजन। तो इसमें भी क्या होगा तुम्हारा, ग्लूकोज हो गया, यहाँ पे भी ग्लूकोज हो गया, और यहाँ पे भी ग्लूकोज हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रांचिंग निकाल देंगे, हो गया, ठीक है। तो हमने ये चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। और बाद में कि चलो हैबिटेट और फ्लैजेलर नंबर भी देख लें क्या, हाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हो गया तुम्हारा फ्लैजिलर नंबर
एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, ठीक है। जो तुम्हारा ये एल्गी होता है ना, इसका जो फ्लैजिलर नंबर होता है और उसका पोजीशन मतलब कहाँ पे इंसर्ट है, ठीक है। तो अगर तुम सबसे पहले क्लोरोफैसी डेट इज ग्रीन एल्गी की बात करोगे ना, क्लोरोफैसी, तो उसमें जो नंबर ऑफ फ्लैजिला होगा ना वो 2 से 8 हो सकता है, और उसकी फ्लैजिला की जो लेंथ होगी ना वो कैसा होगा, इक्वल होगा, मतलब दोनों फ्लैजिला सेम लेंथ का होगा। सपोज मैं तुमको एक फोटो दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्लोरोफैसी का फोटो है, क्लोरोफैसी में भी क्या है तुम्हारा, क्लेमाइडोमोनास का है। तो इसमें देख रहे हो तुमको 2 फ्लैजिला दिख रहे हैं ना, एक फ्लैजिला इधर आ गया और एक फ्लैजिला इधर आ रहा, ठीक है। ये दोनों फ्लैजिला कैसा है, इक्वल लेंथ का है, और कितने नंबर में है, 2। और मैंने क्या बताया मैंने कि इसमें जो नंबर ऑफ फ्लैजिला होगा वो कितना होगा, 2 to 8 होगा, और कैसा होगा, इक्वल होगा, और इसका जो इंसर्शन होगा वो कैसा होगा, एपिकल होगा, ठीक है। एपिकल मतलब ये एपेक्स पे अटैच होंगे, एपेक्स पे, और ये क्या है, इसका बेस है। तो समझ गए ना, एपिकल होगा, 2 to 8 होगा और इक्वल लेंथ का होगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, फ्लैजिला का इंसर्शन, ठीक है। किसमें, क्लोरोफैसी में। अगर हम यही तुमको फियोफैसी में बताएं तो इसमें जो फ्लैजिला का नंबर होगा वो 2 ही होगा और अनइक्वल होगा, मतलब किसी का लेंथ बड़ा होगा और दूसरे का लेंथ छोटा होगा। और इसका जो इंसर्शन होगा, इसका तो एपिकल था ना, क्लोरोफैसी में कैसा था, एपिकल, लेकिन इसका जो इंसर्शन होगा ना वो लेटरल होगा, मतलब कहीं साइड से निकलेगा, यहाँ से एपेक्स से नहीं निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा, साइड से निकलेगा, ठीक है। तो लेटरल होगा, ठीक है। और बाद में किया अपना रोडोफैसी ना, ये बोलता है देखो तुम लोग लो अपना फ्लैजिला वलेजिला, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, मतलब नो नीड ब्रो, नो नीड, मीन्स एब्सेंट होता है इसमें फ्लैजिला, नहीं होता है, ठीक है। अब इसके हैबिटेट के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द तुम्हारा क्लोरोफैसी तो पूरा इसमें कवर कर दूंगा, बाद में की रही फियोफैसी और रोडोफैसी की बात, तो जो मोस्ट ऑफ द रोडोफैसी और फियोफैसी है ना, इसी में कवर हो जाएगा। ये जो चार्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी में मैं कवर कर दिया हूँ। इसका देखो हैबिटेट की बात करूँ, क्लोरोफैसी जो होता है फ्रेश वाटर भी होता है और ब्रैकिश वाटर भी होता है और साल्ट वाटर में भी होता है। देखो फ्रेश वाटर तो तुम समझ रहे हो, जैसे कि हम लोग जो पानी पीते हैं, और सॉल्ट वाटर तुम समझ गए होंगे, जो तुम्हारा कैसा होता है, समुद्र वाला पानी होता है, वो कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है। बाद में रही ब्रैकिश वाटर, ये ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है ना कि इसमें जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा ना वो फ्रेश वाटर से तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो सॉल्टी वाटर होता है, मतलब जो सी वाटर होता है ना, उससे कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैकिश वाटर, समझ गए। बाद में रही फियोफैसी के बाद, तो ये फियोफैसी जो होता है तुम्हारा फ्रेश वाटर में रेयर ही होता है, ठीक है। फियोफैसी मतलब फ्यू ही होता है, फियोफैसी को ऐसे याद रखेंगे, ऐसे ट्रिपल एप करके याद रखेंगे, ठीक है, ट्रिपल एप, फियोफैसी फ्यू होगा फ्रेश वाटर में, समझे, बात करता हूँ। और ये भी ब्रैकिश वाटर में प्रेजेंट रहेगा और सॉल्ट वाटर में तो रहेगा ही रहेगा सारे। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा रोडोफैसी, फ्रेश वाटर में इसमें भी ये भी कम रहेगा सम, ठीक है। ब्रैकिश वाटर में भी रहेगा, सॉल्ट वाटर में जो होता है मोस्ट रहता है। तो रोडोफैसी जो होता है मोस्टली जो होता है तुम्हारे किस में होता है, रेड एल्गी सॉल्टी वाटर कंडीशन में होता है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्लोरोफैसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेता हूँ, और ये जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जितना भी शेयर किया ना, बस इसी का एक्सटेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, तेरा भाई इधर है, ठीक है। क्लोरोफैसी देखो, सबसे पहले क्लोरो मतलब ग्रीन मतलब इसका कॉमन नेम क्या हो गया, कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसका प्लांट बॉडी, हाँ प्लांट बॉडी देखो, इसका जो प्लांट बॉडी हो सकता है ना, एक सेल का भी हो सकता है। मान लो कि क्लोरोफैसी को है ना, तो एक सिंगल सेल का भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल सेल का भी हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर है, ठीक है। या तो हो सकता है कि सिंगल सेल, बहुत सारे सिंगल सेल मिल करके अपना एक साथ कॉलोनी बना ले, तो हम उसको बोलेंगे कॉलोनियल है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा फिलामेंटस। देखो मैंने बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ कि फिलामेंटस का मतलब क्या होता है, मल्टी सेलुलर। इट इज़ नॉट ए सिंगल सेलुलर और मतलब यूनिसेलुलर, और सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर और बोल लो या कॉलोनियल, लेकिन ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। तो अब हम ना इसका एग्जाम्पल देखेंगे, और ये जो एग्जाम्पल है ना अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। व्हाट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं कि यूनिसेलुलर। देखो सबसे पहली बात, हम यूनिसेलुलर, मैंने बताया ना कि यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है और फिलामेंटस हो सकता है। तो यूनिसेलुलर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला आएगा हमारा एग्जाम्पल अपना हीरो क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास के बारे में देखेंगे। देखो इसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत। सबसे पहले मैंने बता दिया था, फ्लैजिलम होगा, कैसा होगा, इक्वल लेंथ का होगा, 2 होगा, एपिकल होगा, ठीक है। इसमें वैक्यूल भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी अपरेटस भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ये सारे क्यों हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोट में जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होते हैं वो सारे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक है। अब तुमको एक चीज़ दिमाग में आ रहा है क्या, देखो ये यूनिसेलुलर भी है और ये कैसा है, यूकैरियोटिक भी है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को हम कहाँ पढ़ते हैं, तुम्हारा
मोनेरा में पढ़ते हैं क्या? नहीं ना, प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कहाँ पढ़ रहे हैं? प्लांटी में। तो एक्चुअली क्या है ना, अब जो है ना ये क्लेमाइडोमोनास जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है ना, इसको सबको निकाल करके कहाँ पे डाल दिया गया है? प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है तो हमें जान ही लेना है, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा नेक्स्ट तुम्हारा साइटोप्लाज्म। एक होता है तुम्हारा पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स होता है एक स्टोरेज बॉडी होता है जो तुम्हारा फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। मैंने बताया ना स्टार्च का स्टोर करता है तुम्हारा। यहाँ पे देखो क्लोरोफाइसिस में क्या है? स्टोर सेलुलोज है, ठीक है। अरे सॉरी यार, वो तो सेल वाले हैं, स्टार्च का स्टोरेज करता है ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, और ये न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कौन सा? तो अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर होता है। कौन सा है? तो क्लोरोफाइसिया मतलब ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरेला, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला जो होता है, देखो इसमें फ्लैजिला है तो ये कैसा होगा? मोटाइल होगा, लेकिन जो क्लोरेला होता है ये नॉन मोटाइल होता है तुम्हारा, और इसमें जो होता है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें जो होता है प्रोटीन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो यूज होता है ना, ये स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं इसका। क्या चीज़ के लिए? एक तो पहली बात तो प्रोटीन ज़्यादा होता है तो फूड में काम आ जाएगा, मतलब फूड के लिए काम आ जाएगा। दूसरी बात, जो स्पेस ट्रैवलर जाता है तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन बनता नहीं है ना, तो ऑक्सीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है? अपना एक एल्गी है। एल्गी मतलब प्लांट से रिलेटेड है, तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर देगा। तो दोनों चीज़ का काम हो गया तुम्हारा। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होता है, तो ये भी याद रखना। देखो जो केल्विन साइकिल तुम पढ़ते हो ना, वो उसका भी डिस्कवरी कहाँ पे हुआ था? क्लोरेला में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, एक जो क्लोरेला है ना, क्लोरेला से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक भी निकाला जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना मन करे तो, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया तुम्हारा? यूनिसेलुलर पढ़ लिया। यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला आ गया तुम्हारा, और कॉलोनियल पढ़ेंगे। देखो कॉलोनियल का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, COLO, 2 बार O आया, और ये दोनों O मिला करके बना देगा VOLVOX, मतलब 2 बार O आएगा, इसमें भी 2 बार O आएगा, तो वॉल्वॉक्स, सिंपल, ठीक है। ऑप्शन भी तो वहीं पे होता है ना हमारे पास, टेंशन लेने की तो क्या जरूरत है। तो जो कॉलोनियल होता है ना, कॉलोनियल मतलब क्या होगा? इसमें जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तुम्हारा, वो क्या करेगा? कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो होता है कॉलोनियल जो होता है सिर्फ ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, तो सम ग्रीन एल्गी जो होता है आर फाउंड इन कॉलोनी, वो कॉलोनी का भी फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो सिंगल बिंदु देख रहे हो ना, ये पॉइंट जैसा, ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। और ये सिंगल सेल बहुत सारे मिलकर के एक मेस के जैसा बना दिया है, ठीक है। तो वो क्या बना दिया है? एक कॉलोनी के जैसा बन रहा है, मतलब कॉलोनी बना करके रह रहा है। मस्त देख रहा है कितना डेवलप है, लोग कॉलोनी बना करके रह रहे हैं ये लोग भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला सारा, ये तुम्हारा क्या है? पेरेंट कॉलोनी है, ठीक है। और जो इधर से एक शेडेड कलर का दिख रहा है, शैडो कलर का अंदर में, ये क्या है? तुम्हारा डॉटर कॉलोनी है, ठीक है। अब देखो जो कॉलोनी होता है ना, कॉलोनी में जो नंबर ऑफ सेल होता है, जैसे कि ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, इसका जो जितने भी नंबर ऑफ सेल है ना, ये लगभग फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और फिक्स नंबर ऑफ सेल जिस कॉलोनी में होगा ना, उस कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं? सीनोबियम, ठीक है। मन करे तो याद कर लेना, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बता दिया। फिर अब नेक्स्ट हो गया तुम्हारा कॉलोनियल देख लिया हमने, यूनिसेलुलर देख लिया। अब देखेंगे हम फिलामेंटस। तो मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी जो होता है, वो कैसा होता है तुम्हारा? फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस में देखो 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उसमें आ जाता है तुम्हारा US। तो US देखते हो, ये कैसा होता है तुम्हारा? ये सारे कंट्री को मल्टीटास्क करवाता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा तुम्हारा? मल्टीसेलुलर होता है। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है? मल्टीसेलुलर में क्या आ जाएगा? U और S, U ऐसे आता ना, ठीक है। तो U और S आ जाएगा, U फॉर यूलोथ्रिक्स और S फॉर एस्पायरोगेरा, ठीक है। तो इसमें देखो यूलोथ्रिक्स का कॉमन नेम भी होता है तुम्हारा, इसको पॉन्ड उल बोलते हैं, ठीक है। पॉन्ड उल, देखो U और W रिलेटेड है ना, मतलब नज़दीक है। एस्पायरोगेरा को हम बोलते हैं पॉन्ड सिल्क। मन करे तो याद रख लेना, नहीं तो भूल जाना यार, कोई दिक्कत नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। तो पॉन्ड बोलते हैं, और जो एस्पायरोगेरा होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉन्ड सिल्क। तो ये है अपना, ये क्या है अपना? यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और ये कौन है अपना? हीरो एस्पायरोगेरा, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें आगे बताता हूँ, फिर बताता हूँ फिगर्स, ठीक है। दे आर यूजुअली जो होता है, अब ग्रीन एल्गी के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो ग्रीन एल्गी जो होता है यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर का होता है, याद रखना, ग्रास ग्रीन कलर का होता है। डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट होता है कौन सा? क्लोरोफिल A and B, पहले बता दिया, बात खत्म। पिगमेंट जो होता है इसका कहाँ पे लोकलाइज होता है? डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट मतलब क्या? क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे देख लो एक बार, एक फिगर दिखाता हूँ तुमको, कहाँ गया अपना हीरो? ये देखो, ये है अपना क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या है तुम्हारा? ऑफ कोर्स हम क्लोरोफाइसी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्लोरोफिल कौन सा होगा? क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B, ठीक है, सिंपल, बात खत्म।
तो ये वाला चीज़ समझ गए तुम। और इस वाले फोटो में भी देख लो, देखो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अपना पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ऑफकोर्स समझ गए, ठीक है। और देखो अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा पॉइंट, द क्लोरोप्लास्ट may be discoid, plate-like, reticulate, cup shape, spiral shape और ribbon shape in the different species। देखो सबसे पहले बात, क्लोरोफाइसी होगा, क्लोरोफाइसी का जो क्लोरोप्लास्ट होगा ना, उसका शेप डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। और वो किस किस शेप का हो सकता है, डिस्क्वाइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप, स्पाइरल वगैरह वगैरह बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें देखना है। देखो ये वाला हो गया तुम्हारा, कौन है अपना क्लेमाइडोमोनास, और ये क्लेमाइडोमोनास का ये क्या है तुम्हारा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें लगाओ तुम्हारा डंडी और बंदी के साथ बैठ करके पियो अपना कॉफ़ी। कॉफ़ी किस में पियोगे, कप में। तो इसका क्लोरोप्लास्ट किस शेप का होता है, कप शेप का, ठीक है। तो ये वाला समझ गए तुम। अब नेक्स्ट देख लो, इसमें भी दिखा देता हूँ। ये है अपना यूलोथ्रिक्स, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये सारा ये क्या है तुम्हारा, क्लोरोप्लास्ट है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है किस टाइप का होता है तुम्हारा, गडल शेप का। याद रखने का मन होगा तो रख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गडल होता है ना, एक लड़कियों का पहनने वाला कपड़ा टाइप का होता है, तो चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है एस्पायरोगेरा। एस्पायरोगेरा हो गया, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है कैसा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिबन शेप होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये सब मतलब याद नहीं रखना है किसमें किस शेप का होता है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन तो मैं बता दिया हूँ, इससे ये पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट शेप के होते हैं डिफरेंट स्पीसीज में, ठीक है, सिंपल। अब देखो, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये भी कहाँ लोकेटेड होगा, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीज़ होगा, सबसे पहली बात पिगमेंट होगा और उसका स्टोरेज बॉडी भी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स। तो देखो फिर से अपना हीरो कौन है, क्लेमाइडोमोनास। हाँ ये अपना हीरो है, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। और ये हो गया तुम्हारा क्या, पायरिनोइड्स। तो पायरिनोइड क्या होता है तुम्हारा, देखो सिंपल, देखो सिंपल समझो। जो पायरिनोइड होता है, मैं इसको निकाल करके यहाँ पे बनाता हूँ। देखो ये हो गया तुम्हारा पायरिनोइड, ठीक है। पायरिनोइड जो होता है ना, ये एक्चुअली प्रोटीन का सेंटर होता है, तो इसमें मैं पी लिख दूंगा, प्रोटीन का सेंटर होता है। और इसके साइड साइड में जो होता है ना, स्टार्च का स्टोरेज करवाता है। तो पायरिनोइड एक ऐसा चुंबक है ना, जो स्टार्च को खींच करके रखता है, मतलब बोलता है तू इधर कहाँ जा रहा है, इधर आ जा, ठीक है। तो उसको एकदम चिपका करके रखता है, जो स्टोरेज करके रखता है, समझ गए, एकदम सिंपल। तो और पायरिनोइड कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, पायरिनोइड कंटेन द प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। सिंपल, पायरिनोइड कंटेन यहाँ पे प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, ये वाला पार्ट स्टार्च है, और ये बीच में जो है प्रोटीन है, ठीक, सिंपल। और जो सम एल्गी होता है ना, कुछ कुछ ऐसे ग्रीन एल्गी भी होते हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अपना फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉपलेट मतलब फैट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फैट। तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इस वाले फिगर में, एनसीईआरटी ने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो स्टोर फूड मटेरियल यहाँ पे स्टार्च भी होता है, और किसी किसी में क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होता है हमारा, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा जो ग्रीन एल्गी होता है ना, यूजुअली उसमें कैसा होता है, रिजिड सेल वॉल होता है, जो मेडअप होता है इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कोई ग्रीन एल्गी है, ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है तुम्हारा, इसकी जो अंदर वाला लेयर होता है ना, इसके अंदर वाला लेयर, मान लो ये वाला एक अंदर वाला लेयर है, इसका सेल वाला है, सेल का अंदर वाला लेयर है, और बाहर वाला लेयर है, ये वाला जो ब्लू वाला है वो बाहर वाला लेयर है। तो जो बाहर वाला को क्या बोलते हैं, आउटर, और ये क्या चीज़ का बना होता है, पेक्टोज का बना होता है, मैंने बताया ना, पेक्टोज। और जो अंदर वाला होता है ना, वो सेलुलोज का बना होता है। तो इसको ऐसे कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे इसको, IC या OP तो हमेशा याद रहता है ना, OP तो हमेशा साथ में आता है। तो जो आउटर वाला होगा वो क्या चीज़ का बना होगा, पेक्टोज का बना होगा। सिंपल, ट्रिकी, मस्त एकदम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन होता है ना, इसका सिंपल है, इसमें कुछ याद रखने की मैंने पहले बता दिया था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, और डिफरेंट टाइप के स्पोर के द्वारा होगा, सिंपल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की तो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर के द्वारा होता है, और ये जो जू स्पोर होता है ना, जू स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है। मान लो कि ये कोई प्लांट बॉडी है, इसमें कुछ और ग्रोथ निकलता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजिया। और इसके अंदर जो होता है ना, जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो जू स्पोर होता है वो मोटाइल होता है, ठीक है, मतलब उसमें फ्लैजिला होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें कंसिडरेबल वेरिएशन होता है
in the type and formation of the sex cell and it may be isogamous, anisogamous and oogamous। तो ये क्या बोल रहा है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल होता है ना, उसमें वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब क्या हो सकता है, उसकी टाइप मतलब देखो, और सेक्स सेल मतलब क्या हो गया तुम्हारा, जाइगोट या ऐसे कुछ करके रिलेटेड लग रहा है, जाइगोट नहीं सॉरी, स्पर्म और एग के जैसा रिलेटेड लग रहा है सेक्स सेल, यही होता है। तो अगर एग और स्पर्म दोनों सेम साइज़ के होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोगेमस। अगर दो डिफरेंट साइज के होंगे, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनाइसोगेमस। और अगर एक स्टैटिक होगा एक मोटाइल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऊगेमस। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था बेसिक में, एनाइसोगेमस ऊगेमस मतलब क्लोरोफाइसी में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस दोनों तीनों हो सकता है, ठीक है। और कॉमनली फाउंड सम ग्रीन एल्गी। और ये वाला पॉइंट ना अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, मतलब अल्ट्रा, ठीक है। इसको भूलना मतलब भूलना ही नहीं है, भूलने का तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे याद रखेंगे, तेरा भाई है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SUV होता है ना गाड़ी, ठीक है, उसके बाद 3 बार C लगाएंगे, ठीक है। S फॉर स्पायरोगैरा, U फॉर यूलोथ्रिक्स, V फॉर वॉल्वॉक्स, C फॉर अपना हीरो क्लेमाइडोमोनास, C फॉर अपना दूसरा चारा, और ये C फॉर कौन है, क्लोरिल्ला। इसको भूलना नहीं है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये सारे हो गया, तो हमने ग्रीन एल्गी कर लिया, हाँ ठीक है, ग्रीन एल्गी हो गया है। अब नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द फियोफैसी और रोडोफैसी का भी मैंने कवर कर दिया है। तो ये हो गया तुम्हारा क्लोरोफैसी के बारे में। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा मैं फियोफैसी और रोडोफैसी दोनों को साथ में कवर करूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो तेरे भाई के चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो भी तुम देख पाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।